ये जुलाई मंथ करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। तो कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता है। देखिए इन्होंने किसे हराकर जीता, यानी कि इसमें उपविजेता कौन रहे? तो उपविजेता रहे हैं ली सी फेंग, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। और बात करें कनाडा ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वुमेन सिंगल का खिताब जीता है अकाने यामागुची ने। ये जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार सर्वोच्च नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए मिलेगा। देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत, यानी कि ये पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया था और यह प्रत्येक वर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि यानी कि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। तो 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2023 में 24 और 25 जून को मिस्र देश की पहली आधिकारिक यात्रा पर गए थे। तो वहाँ पर इन्हें मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया। देखिए मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतेह अल सीसी हैं, तो इनके द्वारा ये सम्मान दिया गया। मिस्र के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मेदबाउली। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले मई 2023 में भी 3 देशों के पुरस्कार मिले थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था इन्हें, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पापुआ न्यू गिनी का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिसका नाम है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू। और पलाव गणराज्य का भी सम्मान दिया गया था, जिसका नाम है एबाकल अवार्ड, तो याद रखना है। और देखिए इससे पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अब तक सभी पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, तो उसका एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं जिनकी पत्नी का भी हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर होगा पुष्पकमल दहल। तो नेपाल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल, जिनकी पत्नी का नाम था सीमा दहल, जो कि एक लंबी बीमारी से पीड़ित थी। तो इनकी पत्नी का 69 वर्ष की उम्र में 12 जुलाई 2023 को निधन हो गया। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल हैं। राष्ट्रपति हैं नेपाल के रामचंद्र पौडेल। राजधानी काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं पी वासुदेवन, तो आंसर डी होगा। और देखिए इनसे पहले हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर भी बने थे, जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रद्धा कपूर को। तो देखिए एसिक्स ये जापान का एक स्पोर्ट्स ब्रांड है। तो एसिक्स ने भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा के राजा रमन। तो जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं के राजा रमन। देखिए के राजा रमन ने एजेंती श्रीनिवास का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में की गई थी और इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस AP शाही, तो आंसर सी होगा। देखिए जस्टिस AP शाही ये पटना हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है?
तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स। तो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है ये 212 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लिस्ट में टॉप पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर नंबर आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का और तीसरे स्थान पर है मुंबई इंडियंस। लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू किस आईपीएल फ्रेंचाइजी की है? चेन्नई सुपर किंग्स की। और बात करें देखिए आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसने 5वीं बार आईपीएल 2023 में ये खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पर। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक यानी कि वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक 2023 की बात करें तो इस सूचकांक में 145 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। देखिए इस सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली सैन्य देश कौन सा है, जिसके पास सबसे शक्तिशाली सेना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है इस इंडेक्स में। इसके बाद दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे पर चीन है, भारत चौथे स्थान पर है और जापान है 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई एथलेटिक्स संघ ने सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो आंसर होगा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। तो हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स संघ ने सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को सम्मानित किया। देखिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं आदिल सुमारीवाला, जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। तो देखिए अभी हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट भारतीय ट्रिपल जंपर खिलाड़ी सेल्वा प्रभु तिरुमरन को चुना गया। देखिए यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जिमैक्स 2023 समुद्री नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो आंसर होगा जापान। तो देखिए जिमैक्स ये एक नौसैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो 2023 में ये इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन 5 से 10 जुलाई तक विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो 2023 में जीएसटी की जो 50वीं बैठक है ये 11 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो आंसर होगा 28%। तो देखिए जीएसटी की इस 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जीएसटी की इस बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी भी दी गई और इसके अलावा कैंसर की इम्पोर्टेड दवा पर अब आईजीएसटी नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अभिजीत चक्रवर्ती को। तो अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। देखिए ये 12 अगस्त 2023 को राम मोहन राव अमारा का स्थान लेंगे। एसबीआई के इनसे पहले अभी हाल ही में नए मुख्य वित्तीय अधिकारी भी बने थे, जिनका नाम है कामेश्वर राव कोदावंती। देखिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो आंसर होगा पेरू देश में। तो देखिए पेरू देश में ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया है तो ये 8 जुलाई 2023 को लगाया गया 90 दिनों के लिए। अभी क्यों लगाया गया? क्योंकि गुइलेन बेरे सिंड्रोम यहाँ पर ये एक बीमारी फैल रही है, इसके चलते लगाया गया है। तो ये गुइलेन बेरे सिंड्रोम ये एक प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही स्वस्थ तंत्रिकाओं पर हमला कर देती है। तो इसके चलते पेरू देश में 90 दिनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया। पेरू की वर्तमान राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट हैं। यहाँ की राजधानी लीमा है। मुद्रा है पेरुवाई न्यूबोसोल और पेरू देश ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ आसपास के इलाकों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर भी सी होगा, पेरू देश में। तो उबिनास ज्वालामुखी ये पेरू देश में स्थित है। ये पेरू के मोके गुआ में स्थित है। तो ये अभी हाल ही में फटा था, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी राख निकल रही है। तो इसके चलते यहाँ पर इसके आसपास के इलाकों में 60 दिनों के लिए आपातकाल लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हनुमान जी को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया? तो आंसर होगा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। तो देखिए, भगवान हनुमान जी को अभी हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर बनाया गया। देखिए, ये जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में 12 जुलाई से 16 जुलाई तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। तो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का खिताब नीदरलैंड ने जीता है। देखिए, ये जो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का सीज़न था, तो ये 28 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था और इसका समापन हुआ है 5 जुलाई 2023 को। तो इसमें प्रथम स्थान पर रही है नीदरलैंड, जिसने सर्वाधिक 35 अंक प्राप्त किए। इसके बाद दूसरे स्थान पर रही ग्रेट ब्रिटेन, जिसको 32 अंक मिले। तीसरे स्थान पर रही बेल्जियम, इसके 30 अंक थे। और भारत की बात करें तो भारत FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन में चौथे स्थान पर रहा है। भारत के इसमें 30 अंक थे। और बात करें, देखिए, इस सीज़न में सर्वाधिक गोल करने वाले यानी कि शीर्ष स्कोरर कौन रहे, तो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने इस सीज़न में सबसे ज़्यादा 18 गोल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा पनामा के साथ। तो भारत और पनामा ने अभी हाल ही में जुलाई 2023 में इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका के। तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने अभी हाल ही में केरल के कोच्चि में एक 11 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। देखिए, ये जो अभ्यास था, ये बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास था, जिसका 2023 में ये 7वां संस्करण आयोजित केरल के कोच्चि में किया गया था, जिसका आयोजन 26 जून से 6 जुलाई तक हुआ था। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट यानी कि वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में किया है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पर। तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने इसमें 11 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। और देखिए, इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो कोरिया प्रथम स्थान पर रहा, जिसने कुल 10 पदक जीते हैं, लेकिन फिर भी प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत ने 11 पदक जीते। क्योंकि देखिए, कोरिया ने यहाँ पर रजत पदक ज़्यादा जीते हैं, जबकि भारत ने 1 रजत पदक जीता है। तो प्रथम स्थान पर कोरिया है, जिसने 10 पदक जीते, इनमें से 6 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक शामिल हैं। देखिए, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 3 जुलाई से 9 जुलाई तक आयरलैंड के लिमरिक में किया गया था। अब देखिए, भारतीय पदक विजेताओं की बात करें तो अंडर 21 पदक विजेताओं की बात करें, जो भारतीय तीरंदाजी खिलाड़ियों ने इस कैटेगरी में अंडर 21 में जीते हैं, तो पार्थ सालुंके ने गोल्ड मेडल जीता है रिकर्व पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में। प्रियांश ने मिश्रित पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ अवनीत कौर और प्रियांश ने मिलकर मिश्रित टीम में गोल्ड मेडल जीता। और अवनीत कौर, परिणीत कौर और प्रगति, इन तीनों ने मिलकर कंपाउंड महिला टीम में गोल्ड मेडल जीता है। पार्थ सालुंके और रिद्धि ने मिलकर रिकर्व मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता। भजन कौरी ने महिलाओं के व्यक्तिगत रिकर्व में कांस्य पदक जीता है। अब इसके बाद अंडर 18 पदक विजेताओं की बात करें तो ऐश्वर्या शर्मा, अदिति गोपीचंद स्वामी और एकता रानी, इन तीनों ने मिलकर कंपाउंड महिला टीम में अंडर 18 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अदिति गोपीचंद स्वामी ने अकेले मिश्रित महिलाओं व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। और मानव, गणेश राव जाधव, पवन जाट और गणेश मणिरत्नम, इन तीनों ने मिलकर कंपाउंड पुरुष टीम में
रजत पदक जीता। ऐश्वर्या शर्मा और मानव गणेश यादव ने कांस्य पदक जीता है मिश्रित टीम में। इसी के साथ उज्ज्वल धामा, गोल्डी मिश्रा और अगस्त्य सिंह, इन तीनों ने मिलकर रिकर्व पुरुष टीम में कांस्य पदक जीता। तो ये थे विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के भारतीय पदक विजेता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो आंसर होगा पार्थ सालुंके। पार्थ सालुंके ये महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के हैं, जो कि भारतीय तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने 2023 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स का वीडियो बना दिया था। अगर आपको देखना है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में